जय हिंद बच्चों, फिर से स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल विद्यार्थी सक्सेसर में। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं कक्षा 7 की पाठ 6 गंगा स्तुति, जो कि हिंदी पाठ्य पुस्तक है किसलय, उसका पाठ 5 गंगा स्तुति के प्रश्न अभ्यास को हम लोग हल करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले देखेंगे पाठ से, जो आपके चैप्टर से क्वेश्चन आंसर है। तो इसमें आपके क्वेश्चन कितने हैं? 1 2 3 4। जो पाठ से आपको क्वेश्चन दिए गए हैं, 4 क्वेश्चन दिए गए हैं। मैंने इसमें क्वेश्चन प्लस आंसर सभी लिखा है। आपका पहला प्रश्न क्या है वो देखते हैं। पहला प्रश्न है आपका प्रश्न 1, गंगा स्तुति के गंगा स्तुति कविता के कवि कौन है? सॉरी, इसके लिए गंगा स्तुति कविता के कवि कौन है पूछ रहा है। जो ये गंगा स्तुति है ये किन्होंने लिखी है? तो उत्तर 1, गंगा स्तुति कविता के कवि विद्यापति जी हैं। जो विद्यापति जी हैं बिहार के, इन्होंने ही क्या लिखी है? गंगा स्तुति लिखी है। प्रश्न 2, गंगा के किनारे को छोड़ते समय कवि के आंखों में आंसू क्यों आते हैं? जो गंगा है उसका किनारा को छोड़ते समय यानी उससे दूर जाते समय जो कवि विद्यापति हैं, इनकी आंखों में आंसू क्यों आने लगते हैं? तो उत्तर होगा इसका वो बच्चों, कवि विद्यापति को गंगा तट माँ की तरह लगाव हो गया था, और जब कोई अपनी माँ से दूर हो जाता है तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। आंसर का भाव है बच्चों कि जो भारत देश है इसमें गंगा को माँ का स्वरूप देखा जाता है। सब लोग इसे गंगा माँ के नाम से जानते हैं, और माँ से जो प्रेम होता है वो बताया नहीं जा सकता है कि किस प्रकार का प्रेम होता है। और यह स्वाभाविक है कि जब कोई बच्चा अपनी माँ से दूर होता है तो उसकी आंखों से आंसू ऑटोमेटिक बहने लगते हैं। यही कारण था कि गंगा के किनारे को छोड़ते समय कवि विद्यापति की भी आंखों से आंसू आने लगते थे। प्रश्न 3, कवि गंगा से किस अपराध की क्षमा मांगता है? यानी वो किस गलती की माफी मांगते हैं जो कवि विद्यापति जी हैं गंगा माँ से? उत्तर 3, कवि शाम के समय अपना पैर गलती से गंगा में डाल देता है। वह इस गलती को अपराध की नजर से देखता है, इसलिए वह क्षमा मांगता है। जो कवि हैं विद्यापति जी, किसी दिन शाम के समय क्या करते हैं, उनका पैर गलती से गंगा नदी में चले जाता है। वह इस गलती को अपराध की नजरों से देखने लगते हैं कि मेरे से बहुत बड़ा अपराध हो गया है, मैंने माँ के ऊपर पैर रख दिया, इसलिए वह अपनी माँ से क्षमा मांगते हैं। प्रश्न 4, कविता की निम्नलिखित पंक्तियों को पूरा कीजिए। यहाँ पे कुछ लाइनें दी गई हैं और उनकी दूसरी लाइनों को हमें लिखना है। की करब जब तप जोग ध्यान, कह रहा है की करब जब तप जोग ध्यान, यानी क्या करेंगे? पूजा पाठ करके हम लोग ध्यान लगा के। उत्तर, जन्म कृतार्थ एक ही स्नाने, जब एक ही बार नहाने में हमारा जन्म क्या हो जा रहा है? पावन हो जा रहा है, पवित्र हो जा रहा है, हमें ये जन्म है इसका फल मिल जा रहा है। दूसरी पंक्ति है ख, भनई विद्यापति समदौ तो ही, भनई विद्यापति समदौ तो ही, कह रहा है जो विद्यापति जी हैं वो दूसरों के, भनई विद्यापति समदौ तो ही, भनई विद्यापति समदौ तो ही, यानी जो विद्यापति जी हैं वो कह रहे हैं कि मैं भले कुछ भी रहूं, मैं भले कुछ भी रहूं। उत्तर, अनंत काल जनु बिसरऊ मोहि, एक बार स्नान करने के बाद अनंत काल तक लोग मुझे याद करते रहेंगे। तो यहाँ पे आपका पाठ से का प्रश्न उत्तर खत्म हो गया है। अब आगे देखते हैं पाठ से आगे। मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था बच्चों कि पाठ से आगे का क्या होता है, जो आपको अलग से क्वेश्चंस दिए रहते हैं। प्रश्न 1, इस पाठ का शीर्षक गंगा स्तुति रखा गया है। आप इस शीर्षक से सहमत हैं या असहमत? तर्कपूर्ण उत्तर दीजिए। उत्तर 1, इस पाठ का शीर्षक गंगा स्तुति रखा गया है। हम इससे पूरी तरह सहमत हैं, क्योंकि इस कविता में कवि विद्यापति जी माँ गंगा की सुंदरताओं और विशेषताओं का वर्णन कर रहे हैं। प्रश्न 2 देखेंगे, गंगा के अलावा अन्य नदियाँ हमारे दैनिक जीवन के लिए उपयोगी हैं। नदियों का हमारे दैनिक जीवन में क्या महत्व है, उल्लेख कीजिए।
जो गंगा के अलावा अन्य सहायक नदियां हैं वो भी हमारे जो दैनिक जीवन होते हैं, रोज के जीवन में कुछ न कुछ उपयोग में आते हैं। वही हमको बताना है कि उनका महत्व क्या है हमारे जीवन में। उत्तर, गंगा के अलावा अन्य नदियां भी हमारे दैनिक जीवन में काफ़ी उपयोगी हैं। जैसे हम नदियों में नहाते हैं, इन नदियों का पानी भी पीते हैं, खेतों में सिंचाई के लिए भी हम इन्हीं नदियों की पानी का उपयोग करते हैं, यानी नदियों के विभिन्न कार्य हैं। पाठ से आगे में 2 क्वेश्चन थे, आपके खत्म हो गए। अब देखते हैं व्याकरण। व्याकरण प्रश्न 1, निम्नलिखित शब्दों के पर्याय लिखिए। निम्नलिखित शब्दों के पर्याय लिखिए। पर्याय माने होता है वैसा ही। पाओल, प्राप्त किया या पाया। छोड़ित, छोड़ते या त्यागते। समदओ, मनाना या विनती करना। स्नाने, नहाना। पाए, चरण या पैर। तो इसमें हमने देखा पाठ 6 गंगा स्तुति के सभी प्रश्न उत्तरों को हमने हल किया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे पाठ 7 साइकिल की सवारी के सभी प्रश्न उत्तरों के। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।